हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरज बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण संवाद में मैं उपस्थित हूं एक बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो के साथ। और ये क्लिप उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2020 दी थी और वे लोग उसमें सफल नहीं हो पाए। इसके अतिरिक्त उन लोगों के लिए भी है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हुए हैं और इस वजह से तनाव में, डिप्रेशन में और तमाम प्रकार के टेंशन से घिरे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप टेंशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं और इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि आगे आपके लिए कौन से ऑप्शन बचे हैं, अर्थात आप अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाकर सही डायरेक्शन प्राप्त करके अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो आप सत्र को धैर्य, लगन और दृढ़ संकल्प के साथ अंत तक अवश्य वॉच करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है और असफलता व्यक्तिगत शोक। यदि आप जीवन में सफल होते हैं तो पूरी दुनिया, पूरा समाज, आपके चित परिचित, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपका परिवार आपके साथ होगा, आपकी खुशियां मनाएगा, आपके हौसलों को बुलंद करेगा, आपकी तारीफ करेगा। यदि आप असफल हो जाते हैं तो उसका व्यक्तिगत खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी निराशा, उसका तनाव, उसका डिप्रेशन सिर्फ आपको झेलना पड़ेगा। तो यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आपका रिज्यूम अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके स्किल अच्छे हैं, आपके अंदर अच्छा टैलेंट है, आपका इंटरव्यू स्किल भी अच्छा है, उसके बाद भी आप असफल हो रहे हैं, बाई लक आप कुछ मार्क्स से सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको संघर्ष हारना नहीं है बल्कि कोशिश करनी है, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बशर्ते लेट हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। आपके सामने, आपके जीवन में अनेक मार्ग होंगे, आपको सही दिशा और सही दशा चुननी है। आपको भटकना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप मंजिल के आखिरी छोर पर होते हैं और आप हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको अपनी राह है, अपना मार्ग, अपना पथ भटकना नहीं है, बल्कि यदि आप जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको बढ़ते जाना है, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में लोग वर्तमान में स्ट्रेस के शिकार हैं, तनाव के शिकार हैं, विभिन्न प्रकार के डिप्रेशन के शिकार हैं। उसकी एक वजह है बेरोजगारी, उसकी एक वजह है गरीबी, अशिक्षा, तमाम प्रकार के ऐसे स्ट्रेस, ऐसे तनाव, ऐसे डिप्रेशन दुनिया में है जिनकी वजह से लोगों की जो आयु है वो भी प्रभावित हो रही है। उनकी जो बॉडी है उसमें भी कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि आगे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं कैरियर की टेंशन को लेकर। यानी आप यदि टीचिंग के फील्ड में या विभिन्न फील्ड में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं तो आपके सामने कई और ऑप्शन हो सकते हैं, उन पर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो नेवर गिव अप, आप अवश्य जीतोगे। डोंट लिमिट योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, नो योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, बी ए विजनरी, गेट ऑनलाइन, फोकस ऑन स्किल, फाइंड ए मेंटोर, शेयर द वेल्थ, ट्राई न्यू थिंग्स। आप कोशिश कीजिए, गेट टू द पॉइंट, आप अवश्य ही अपनी सफलता को पाओगे। लर्न बाय डूइंग, यानी करके सीखो, कोशिश करो, हिम्मत मत हारो। एक दिन वो मंजिल आएगी, वो सीढ़ी आएगी, वो मुकाम आएगा जब आप उस पर पहुंचोगे। तो कोशिश करनी है, कोशिश नहीं हारनी है। संघर्षी जीवन है और जीवन ही संघर्ष है, ये आप जानिए। तो मैं अब बताता हूं आपको कि जो लोग उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती 2020 में असफल हुए हैं और किसी कारणवश कुछ मार्क्स से बाहर हो गए हैं, तो उनके पास अभी बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शन उनके लिए ओपन हैं। आप जानते हैं कुछ वर्षों से केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के फॉर्म नहीं आए हैं, तो इस वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी यानी प्राथमिक शिक्षक और
टीजीटी अर्थात सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर काफ़ी बड़ी मात्रा में विज्ञप्तियां जारी होने की संभावना है। तो आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाते रहिए, जहां पर आपकी कमियां हैं उसको मजबूत कीजिए। और यदि आप टीचिंग से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने टीचिंग एप्टीट्यूड स्किल को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर उसके लिए तमाम प्रकार की वीडियोज पड़ी हैं। एलटी के लिए, प्रवक्ता के लिए और यूजीसी नेट के लिए आप उन्हें वॉच कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस वर्ष केवीएस में तमाम प्रकार के पद निकलेंगे टीचिंग स्टाफ में, तो आप उनके लिए अप्लाई कीजिएगा। जल्द ही उनके लिए आवेदन आएंगे। तो अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाते रहिए, जहां पर आपकी कमजोरी है उसे मजबूत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अतिरिक्त नवोदय विद्यालय समिति यानी जिसे एनवीएस कहते हैं, नवोदय विद्यालय आपने सुना होगा, तो उसमें भी इस वर्ष काफ़ी बड़ी संख्या में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है टीजीटी और पीजीटी में। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की, हिंदी की और अपने सब्जेक्ट पर बेहतरीन कमांड बनानी पड़ेगी। साथ ही आपको इंटरव्यू स्किल भी तैयार करने पड़ेंगे, वहाँ भी आपके करियर के लिए काफ़ी ऑप्शन बचे हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। यदि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती में असफल हो गए हैं या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित एलटी परीक्षा में बाहर हो गए हैं, तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, आपको वो मंजिल, वो मुकाम एक दिन अवश्य मिलेगा। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी, आपने इसका नाम सुना होगा, तो यहाँ पर भी विज्ञप्तियाँ जारी होती हैं प्रतिवर्ष, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर भी प्रवक्ताओं के और सहायक अध्यापक टीजीटी के, पीआरटी के पद निर्गत होते हैं। तो आप इनकी साइट देखते रहिए, एनसीईआरटी में विज्ञप्तियाँ हर वर्ष जारी होती हैं, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवीएस एनबीएस में भी पद निकलते हैं, तो इनकी आप तैयारी कीजिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अपने सब्जेक्ट पर और बेहतरीन कमांड बनाइए। इसके अतिरिक्त डीएसएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पद निकलते हैं प्रतिवर्ष। निष्पक्षता सर्वोपरि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, यहाँ पर लेक्चरर टीजीटी पीआरटी के लिए पद निकलते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पर है और काफ़ी चांस यहाँ पर होते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़, काफ़ी अच्छे भत्ते यहाँ पर होते हैं। तो आप इस परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं, इसलिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। इसके अतिरिक्त एपीएस का नाम आपने सुना होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर भी इस वर्ष विज्ञप्तियाँ निकली हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया होगा। प्रतिवर्ष यहाँ पर इसके लिए विज्ञप्तियाँ जारी की जाती हैं, पीआरटी में, टीजीटी में और पीजीटी में, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छी सैलरी है और फैमिली के अनुसार भी यहाँ पर अपने बच्चों का करियर भी आप बना सकते हैं। तो इस परीक्षा की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम और आगे बात करें, तो यदि आपके सब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छी कमांड है, आप तैयारी करते रह रहे हैं, तो आप यदि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं यानी कला वर्ग के विषय से संबंध रखते हैं, तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति आप जानते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे शॉर्ट में एनटीए कहते हैं, ये इसका आयोजन करता है। वर्ष में 2 बार नेट का एग्जाम होता है, एक समर सेशन में और एक विंटर सेशन में। तो यदि आप वर्तमान में अपने सब्जेक्ट के टच में हैं प्रवक्ता की तैयारी की वजह से या एलटी की तैयारी की वजह से, तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरिए और यहाँ पर भी यदि आप क्वालिफाई होते हो तो हायर एजुकेशन के लिए आपके पास तमाम प्रकार के ऑप्शन खुल जाते हैं। आप गेस्ट फैकल्टी में या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भारत में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि CSIR जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उनका नेट का एग्जाम यह आयोजित करता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारत। तो CSIR इंडिया उन बच्चों के नेट की परीक्षा करवाता है। तो यदि आप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से संबंधित एग्जाम देना चाहते हो, जैसे आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, इन विषयों से संबंध रखने हैं, तो आप CSIR का नेट दे सकते हैं। वहाँ पर आपको इसे क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के आपके सपने पूरे हो सकते हैं और आप IIT जैसे संस्थानों से
अपनी पीएचडी भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इसके अतिरिक्त जो समीक्षा अधिकारी के तमाम पद वहाँ पर निकले हैं, या फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जिसे वन क्षेत्राधिकारी कहते हैं, तो उनकी तैयारी पर भी आप ध्यान दीजिए। वहाँ पर भी आपके सिलेक्शन होने के कई चांस हैं, तो आप हिम्मत ना हारिए। आपको एक ना एक दिन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा यदि आप UKSSSC.gov.in अर्थात उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लगातार कोशिश कीजिए। ग्रुप सी की परीक्षाओं की, उसमें पटवारी है, पुलिस SI है, तो तमाम ऐसे विभाग हैं जहां पर आपके सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हो सकता है आप कम पॉइंट से बाहर हो रहे होंगे, 1-2 मार्क्स से, तो आपकी सफलता अवश्य मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हिम्मत नहीं हारती है। बशर्ते मैं जानता हूं कि असफलता के बाद इंसान अवश्य टूट जाता है, बुरा लगता है, आपके साथी आपके चित परिचित हो सकता है कोई सेलेक्ट हो, आप बाहर हो गए हों, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करती रहनी है। इसके अलावा यदि आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है, आपने टीटी पहला टीटी सेकंड किया है, तो आपके लिए प्राइमरी विद्यालय में भी ऑप्शन है। हो सकता है कई लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया होगा। तो SchoolEducation.gov.in पर उत्तराखंड में जो जनपदवार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, उनसे संबंधित अपडेट्स जारी होते रहते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका सिलेक्शन प्राइमरी में भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एडेड स्कूल, जिन्हें अशासकीय विद्यालय कहते हैं, उसमें भी इस वर्ष विभिन्न संख्या में यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, तो वहां पर भी सिलेक्शन के चांस हैं। उससे संबंधित वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्राइमरी में भी आपके कैरियर के ऑप्शन हैं। इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कोशिश करनी है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि कोशिश यदि आप करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। इसके अतिरिक्त आप अदर्स स्टेट के एग्ज़ाम भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे UPPCS, यूपी में जो टीचर्स के लिए विज्ञप्तियां निकलती हैं, या इसके अतिरिक्त राजस्थान में रीट के एग्ज़ाम निकलते हैं। आप वेरियस स्टेट के लिए जो भी आवेदन निकलते हैं, जो भी विज्ञप्तियां निकलते हैं, और यदि आप उनके लिए एलिजिबल हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप हिम्मत ना हारें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अभ्यास जितना अच्छा होगा, सफलता आपकी होगी, लक्ष्य आपका होगा, जीत आपकी होगी। इसलिए संघर्ष करिए, एक ना एक दिन आप उस मुकाम पर अवश्य पहुंचेंगे जिसका आपने सपना देखा है, जिसने के लिए आपने पूरी लाइफ संघर्ष किया है। वो सफलता, वो गोल आपको एक दिन अवश्य मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, और कोशिश कीजिए कि नेवर गिव अप। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक, बी हैप्पी, स्माइली। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।